Hi you guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Khushi and this video is going to be haul video and ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं कुछ मैंने अक्टूबर में परचेज किए, कुछ नवंबर में एंड कुछ अभी दिसंबर में भी एक साथ इनको मैंने परचेज नहीं किया है एंड काफी सारे हो गए थे तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट मेक अ हॉल वीडियो बिकॉज यू गाइज सीम टू लव इट. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो स्टार्टिंग विद दीज टू प्रोडक्ट्स जो मैंने अक्टूबर एंड में लिए थे, लाइक दिवाली के कुछ दिन बाद. ये दोनों मैंने कल्ट से लिए थे. ये दोनों ही इजेंट्री के हैं. सो द फर्स्ट वन इज दैट टोनर. आपने ऑलरेडी इनमें से काफी सारे प्रोडक्ट्स तो देख भी लिए होंगे. सो द फर्स्ट इज दिस टोनर. मैंने इसको इतना यूज कर लिया है. रियली लाइक दिस. एकदम टोनर जैसी कंसिस्टेंसी नहीं है इसकी, थोड़ी सी थिक है विच आई लाइक फॉर माई स्किन. एंड द नेक्स्ट वन इज देयर मॉइस्चराइजर. इसको मैं उतना यूज नहीं कर पाई हूँ बिकॉज इसको गीली स्किन पे यूज करना है एंड मॉइस्चराइजर मेरा गीली स्किन पे कभी हो ही नहीं पा रहा बिकॉज आई एम यूजिंग सब मेडिकेटेड ट्यूब्स एंड उसके बाद मुझे ड्राई फेस पे ही मॉइस्चराइजर यूज करना है. सो इसको मैं उतना ज़्यादा यूज नहीं कर पा रही हूँ बट दिस वन लाइक आई हैव बीन यूजिंग दिस. थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए, पूरी अच्छी खासी फेस पे फैल जाता है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट थिंग विच आई हैव आर दीज प्लश के सैनिटरी पैड्स. तो मुझे ना काफ़ी टाइम से ट्राई करने थे क्योंकि मैं ग्रीन वाले विस्पर या स्टे फ्री इनमें से कोई एक यूज़ करती हूँ एंड दे गिव टेरेबल रैशेज. सो आई वाज लाइक लेट्स ट्राई दिस वन. काफ़ी ज़्यादा सुना है इसके बारे में. सो इट हैज़ लाइक 10 पैड्स एंड 2 पैंटी लाइनर्स ऑल्सो. बट ये पैंटी लाइनर्स काफ़ी ज़्यादा छोटे, लाइक विस्पर जैसे ही हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं पैंटी लाइनर्स ये. सो या आई हैव नॉट ट्राइड देम येट बिकॉज लाइक आई बी गेटिंग माई पीरियड्स इन लाइक 2 to 3 days मोस्टली. तो तब आई विल ट्राई देम एंड लेट्स सी कैसे काम कर रहे हैं बिकॉज आई एम नॉट एबल टू यूज द मेंस्ट्रुअल कप विच आई हैव. लाइक मैं काफ़ी ट्राई कर रही हूँ बट नहीं हो रहा है मुझसे. सो आई एम गिविंग अप फॉर नाउ. सो आई एम लाइक आई एम गोइंग बैक टू पैड्स फॉर नाउ एंड उसके बाद मैं वापस यूज़ करना स्टार्ट करूँगी. एंड अभी रिसेंटली सबलाइम लाइफ पे सेल आई थी इनोवेस्ट पे. सो इनोवेस्ट में 3 ब्रांड्स आते हैं. दैट इज एक वेबसाइट है इनोवेस्ट. तो इनोवेस्ट, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दैट राइट. सो उसमें ना 3 ऐप्स आते हैं. एक है सनस्कूप, एक है केमिस्ट एट प्ले एंड एक है बेयर एनाटॉमी. तो उसी में से मैंने ये 2 प्रोडक्ट्स लिए. ये मैंने दोनों सबलाइम लाइफ से लिए. दोनों 30% ऑफ पे थे प्लस मेरे पास एक 20% ऑफ का कूपन कोड था तो मुझे दोनों 50% ऑफ में मिल गए. सो द फर्स्ट वन इज देयर अंडर आर्म रोल ऑन एंड मैंने इस बार एक्वा वाला लिया. जिसके पहले वाला है वो खत्म हो गया. इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है. इसकी जो मेंस डिओ की होती है ना, एकदम वैसी ही वो एक्वा वाली फ्रेग्रेंस है. आई रियली लाइक दिस. सो फिर समवन आई वुड से जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ये एक्चुअली कंट्रोल करता है. वो ओडर भी कंट्रोल करता है. इसमें पिगमेंटेशन का बिल्कुल पिगमेंटेशन का मुझे उतना बड़ा आई वुड से डिफरेंस नहीं दिखा है बट अदर देन दैट दिस इज अ रियली गुड डिओड्रेंट. एंड द नेक्स्ट थिंग विच आई गॉट इज दिस सनस्क्रीन फ्रॉम सनस्कूप एंड ये इनकी ग्लो वाली है. इनकी इनविजिबल और मैट मैंने ट्राई कर रखी है एंड टू बी ऑनेस्ट मैं इनकी मिनरल ऑर्डर कर रही थी बट पता नहीं कैसे वो कार्ट में ग्लो वाली चली गई एंड जब मुझे रिसीव हुआ तो आई वाज लाइक ओ गलती से ये ऑर्डर हो गया. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. इसमें मुझे लगा काफ़ी बड़े शिमर पार्टिकल्स होंगे बट उतने बड़े भी नहीं हैं. लाइक मैंने अभी तक इसको फेस पे ट्राई नहीं किया है बट हाथ पे मैंने इसको 2 बार स्वॉच कर लिया है एंड मुझे उतने बड़े पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं. सो लाइक आई माइट लाइक दिस. मूविंग ऑन, आई गॉट फ्यू प्रोडक्ट्स फॉर माई फार्मेसी वीडियो जो जल्दी आने वाला है. सो द फर्स्ट वन इज द ब्लाइंड सनस्क्रीन. आपने ऑलरेडी इसका रिव्यू देख लिया होगा. मिनी रिव्यू मैंने इसका किया था एंड मैंने इसको काफ़ी अच्छा खासा यूज़ कर लिया है. लाइक आई वुड से 50% मैंने इसको यूज़ कर लिया है. सो आई विल रिव्यू दिस इन दैट वीडियो ओनली. एंड द नेक्स्ट थिंग विच आई हैव इज दिस कैंडिड का डस्टिंग पाउडर एंड मैंने इसको आई थिंक बचपन में यूज़ किया होगा बट उसके बाद मैंने इसको यूज़ नहीं किया बट या आई विल ट्राई दिस अभी कि ये कैसा काम कर रहा है. एंड द नेक्स्ट थिंग विच आई हैव इज दिस स्कैल्प शैम्पू एंड दिस इज बेसिकली एन एंटी डैंड्रफ शैम्पू. मैंने इसको एक बार ट्राई किया है एंड आई रियली लाइक दिस वन एज कम्पेयर टू द अदर एंटी डैंड्रफ शैम्पू विच आई हैव. एंड उसका क्या था, वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई आउट कर रहा था बालों को. इसने ड्राई आउट नहीं किया. डैंड्रफ में मुझे डिफरेंस नहीं दिखा है अभी तक बिकॉज एज ए सेड मैंने इसको एक ही बार यूज़ किया है. सो आई विल यूज़ इट फॉर फ्यू वीक्स एंड देन रिव्यू दिस वन. एंड द नेक्स्ट थिंग विच आई हैव इज दिस एक्वा आउट्स का मॉइस्चराइजर एंड ये सब मैंने बेसिकली नेटमेट से लिया है बिकॉज वहाँ पे फ्री डिलीवरी रहती है. वहाँ पे ज़्यादा अच्छा ऑफर्स होता है एज कम्पेयर टू अदर फार्मेसी वेबसाइट्स. तो ये एक्वा ओट्स वाला मॉइस्चराइजर ये मुझे फिलहाल काफ़ी पसंद आ रहा है. फिर समझ में ड्राई स्किन आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा एंड ऑल्सो इट इज़ फ्रेग्रेंस फ्री एंड ऑल. ये सब इसके बारे में भी इन डेप्थ मैं फार्मेसी वाले वीडियो में ही बताऊंगी. एंड द नेक्स्ट थिंग इज बेसिकली अ रीस्टॉक दैट इज SPF 30 का बॉडी लोशन. एक यहाँ पे जो मेरे पास है गोवा में वो खत्म हो गया, एक मैं बैंगलोर में छोड़ के आई हूँ एंड दिस वन इज लाइक बेसिकली इन रीस्टॉक. मेरे पापा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको. सो या मूविंग ऑन, आई हैव 2 थिंग्स जो मैंने सिरोना से ली. सिरोना, I hope I'm pronouncing that right. So the first one is their basically a pain relief patch है and इन दोनों को मैंने कैंटीन से लिया था. and when I purchased this the lady at the counter उन्होंने बोला कि प्लीज़ बताना है काम करते हैं या नहीं. so I was like yeah I'll come here next month and then I'll tell you. मैंने इसको अभी तक ट्राई नहीं किया है बस but yeah I will be getting my periods in few days and I will definitely try this and review it on my shorts and I hope this works because
पीरियड्स के टाइम पे दैट पेन इज लाइक इट्स टू मच, आई फील लाइक किलिंग माई सेल्फ, इट्स जस्ट वेरी अनोइंग, आई कांट डू एनीथिंग एल्स। मैं बेड पे पड़ी रहती हूँ लिटरली 2 दिन। एंड द नेक्स्ट थिंग विच आई गॉट इज देयर बॉडी रेजर, मुझे बॉडी रेजर चाहिए ही था, सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट ट्राई दिस ब्रांड एंड देखते हैं क्या काम करता है। मूविंग ऑन, ब्यूटी वन की सेल आई थी तो वहाँ से मैंने 2 चीज़ें ली। सो द फर्स्ट वन विच आई गॉट इज दिस टोकोबो की सनस्क्रीन स्टिक। इसको सब ने लाइक इतने सारे लोगों ने इंक्लूडिंग मी, मैंने खुद ने इसको टोबैको पढ़ा था जब फर्स्ट टाइम मैंने इसका नाम देखा था, बट इट इज टोकोबो TOCOBO। सो यार दिस इज हाउ इट लुक्स। मैंने इसको फिलहाल एक ही बार ट्राई किया है, सो आई विल ट्राई इट फॉर फ्यू टाइम्स एंड देन रिव्यू इट। इसमें स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी नहीं है एंड टेक्सचर की बात करें तो इट्स लाइक रियली सिल्की, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई थिन प्राइमर लगा रही हूँ। सो या आई विल रिव्यू इट आफ्टर फ्यू यूजेज एंड आई थिंक मुझे कितने की पड़ी, आई थिंक द MRP इज I think 17 or 1800 is the MRP, but I got it for 1200, उनकी सेल थी। I'm not sure about the MRP, but मैंने 1200 पे किए उसके। एंड फिर मैंने ये सारा सैम्पल लिया किसका, हाइमेश एंड इजेंट्री का कंबाइन है ये सैम्पल्स, एंड ये पूरा मुझे पड़ा 500 रुपये का। सो द फर्स्ट थिंग इज देयर फेस वॉश एंड दिस इज फ्रॉम हाइमेश एंड ये पड़ा ये 30 ml है बेसिकली एंड आई बिन रियली लाइकिंग दिस। मुझे लगा आई वोंट चेंज माई फेस वॉश, आई वोंट लाइक एनी अदर न्यू फेस वॉश, बट दिस इज एक्चुअली गुड। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ पिछले 4-5 दिनों से। एंड द नेक्स्ट थिंग विच आई हैव इज द क्लेंजिंग बाम, हाइमेश की क्लेंजिंग बाम। इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने शॉर्ट्स पे डाल दिया है एंड आई थिंक ये थोड़ी सी ही बची है, या ये 2 यूजेज जितनी ही बची है क्योंकि मैंने इसको यूज़ कर लिया है। एंड द लास्ट थिंग फ्रॉम हाइमेश इज देयर वाटरमेलन मॉइस्चर सूदिंग जेल क्रीम। इसको अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है। एंड फिर मेरे पास है ये इजेंट्री के सैम्पल्स। इजेंट्री की सनस्क्रीन मुझे हमेशा से ट्राई करनी थी, बट मैंने सोचा कि सनस्क्रीन पे पैसे वेस्ट करने से, बिकॉज व्हाट इफ इट डजंट वर्क फॉर मी, लेट्स बाय दी सैम्पल वाला चीज़। तो इसमें मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स ट्राई भी कर सकती हूँ। सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस हाइलुरोनिक एसिड नेचुरल सन क्रीम। ये क्रीम वाला है इजेंट्री का, इसको मैंने अभी तक ओपन नहीं किया। इन सबका मैं जो भी बस सैम्पल्स इन सबका मैं शॉर्ट्स पे ही रिव्यू करूँगी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दिस इजेंट्री की हाइलुरोनिक एसिड वाटरी सन जेल। इसके बहुत अच्छे रिव्यूज सुने हैं मैंने, तो इसको भी मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है। फिर उनका है BHA 2% क्लियर लिक्विड, मैं इसको तो यूज़ नहीं करने वाली। देन इज द ग्रीन टी फ्रेश सीरम, मैंने इसको ट्राई किया, कुछ खास नहीं है ये। एंड मुझे ये 2 फ्री सैम्पल्स मिले थे, रिपेयर क्रीम फॉर फेस एंड बॉडी, इनको मैंने ओपन नहीं किया है। एंड लास्टली इज दिस रियल मगवर्ट क्ले मास्क, ये मुझे ट्राई करना था, तो इसका रिव्यू भी मैं शॉर्ट्स पे करूँगी। एंड लास्टली आई हैव वेरी 4 रैंडम थिंग्स। सो द फर्स्ट वन इज दिस बायोलाज का हेयर सीरम। मैंने ऑलरेडी इसको अपने हेयर केयर वाले वीडियो में दिखाया था। दिस इज रियली गुड, पैकेजिंग भी अच्छी है, प्राइस पॉइंट भी अच्छा है, बालों को से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है। आई रियली लाइक दिस वन। एंड द नेक्स्ट थिंग विच आई हैव इज दिस पेयर्स का सोप। मुझे इससे अपने सोप ब्राउज ट्राई करने थे। मैंने देखे काफ़ी लोग इसकी मदद से अपने आईब्राउज करते हैं। सो आई वाज लाइक लेट्स ट्राई दिस। काम नहीं किया तो बॉडी पे यूज़ कर लूँगी। एंड द नेक्स्ट थिंग विच आई हैव इज दिस पुट सिंपली की सनस्क्रीन। दिस इज बीट द सन सनस्क्रीन। इसका रिव्यू भी आपको मोस्टली शॉर्ट्स पे टेक्सचर एंड ऑल फर्स्ट इंप्रेशन ऑल आ जाएगा। मैंने इसको 1 या 2 बार ही यूज़ किया है अभी तक। सो या इसका रिव्यू भी मैं जल्द करूँगी, इसको काफ़ी अच्छा खासा यूज़ करके। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट रैंडम थिंग विच इज़ लाइक यूजलेस फॉर मी राइट नाउ। सो मैंने परचेज़ किए थे, एक खुल भी नहीं रहा है, मैंने परचेज़ किए थे अमेजोन से निपल स्टिकर्स एंड आई रियली वॉन्टेड बिकॉज आई हैव फ्यू टॉप्स जो काफ़ी ज़्यादा बैकलेस हैं, या स्ट्रैपलेस भी टॉप्स है मेरे पास, एंड या तो इनके स्ट्रैप्स काफ़ी ज़्यादा पतले हैं इसकी तरह, तो उनमें ना ये निपल स्टिकर्स ही काम करते हैं, बट इट लुक्स रियली वियर्ड ऑन माई बॉडी। आई डोंट नो वाई। एंड रिसेंटली आई हैव गेन्ड वेट बिकॉज इट्स वेरी नॉर्मल फॉर मी। जब भी मैं घर पर रहती हूँ मेरा वेट बढ़ता है, जैसे मैं घर से बाहर जाती हूँ, दूर जाती हूँ, मेरा वेट कम हो जाता है। इट्स वेरी नॉर्मल फॉर मी। सो रिसेंटली आई हैव गेन्ड वेट एंड दिस इज definitely not for big boobs. Like if you are someone with heavy chest, nipple stickers will look really weird on you. मेरे साथ भी यही हो रहा है because it's obvious if I gain weight, I will gain weight in this area as well. So वही उसकी वजह से मेरे बहुत अजीब लग रहा है. So yeah, I will use them when like if I lose weight and if I need them, I'll use them. But it's really bad. It's not for my body type and I don't know. It's looks super weird and it's like I need to wear a bra because इनसे फिलहाल काम नहीं चल रहा है. सो या दैट्स ऑल फॉर माई हॉल वीडियो. बताना इनमें से कौन से आपने ट्राई किए हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ, एंड सब बताना इनमें से सबसे पहले मैं कौन सा रिव्यू करूँ. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम.